हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं निशा सांगवान, एसआरएस इंटरमीडिएट कॉलेज बछड़ोदा से। आज हम विज्ञान कक्षा 10 यानी का क्लास 10th की साइंस पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर जो 6 है, जैव प्रक्रम यानी पोषण। मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, बता दिया था क्या होता है, कैसे होता है। और इसके अंदर अब जो हमारी हेडिंग चलेगी पोषण के प्रकार यानी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा देखो, जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वयंपोषी और एक होता है परपोषी। स्वयं, जैसे कि आपको स्वयं शब्द से ही पता चल रहा है कि स्वयं मतलब होता है अपने आप। ठीक है, तो बेसिकली जैसा आप लोगों ने देखा है, प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, वो भी कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और जल यानी H2O की और प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के अंदर पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसकी उपस्थिति में वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयंपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि जितने भी अधिकतर पेड़ पौधे हैं पृथ्वी पर, वो सारे के सारे स्वयं पोषित हैं यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब भोजन संश्लेषण की क्रिया के आधार पर भी पौधों को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेटिक, और दूसरा है आपका रसायन संश्लेषी यानी कीमोसिंथेटिक। जो प्रकाश संश्लेषी पौधे होते हैं, अधिकतर ये जो पौधे होते हैं और कुछ इवन आपके जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु होते हैं, उनके अंदर पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और मृदा यानी मिट्टी से पानी लेते हैं और अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, और ये जो भोजन का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया से इन्हें क्या मिलता है? इस प्रक्रिया से इन्हें ऊर्जा का उपयोग भी होता है यानी इन्हें एनर्जी भी मिलती है। ठीक है बेटा, और फिर सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया रसायन संश्लेषी यानी कीमोसिंथेटिक, यानी कुछ जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? वो पानी की अपेक्षा उनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स यानी रसायन होते हैं, जिससे वो ऊर्जा का उपयोग करते हैं और अपना भोजन यानी खाद्य संश्लेषण करते हैं। और यानी ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, इनके अंदर पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल नहीं होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अपना जो भोजन है वो किसी केमिकल की प्रेजेंस की वजह से बनाते हैं। जैसे आपका नाइट्रिक कारक जीवाणु हो गया और आपका सल्फर जीवाणु हो गया। जो आपका नाइट्रिक कारक है वो नाइट्रेट या नाइट्रोजन को यूज़ करता है, और जो सल्फर है वो आपका सल्फर यूज़ करता है, सल्फर जीवाणु। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी फिर पादपों में पोषण या प्रकाश संश्लेषण यानी प्लांट्स के अंदर कैसे होता है फोटोसिंथेसिस। तो मैंने जैसे कि अभी बताया कि जो आपके ग्रीन प्लांट होते हैं वो सूर्य की उपस्थिति में यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना भोजन स्वयं बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है? जो पादप होते हैं उनका कलर कैसा होता है? हरा। हरा कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है बेटा, तो आप ये डेफिनेशन कैसे दे सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंदर हरे पादप का क्या होता है? जो हरा वाला भाग यानी जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है, सौर ऊर्जा ग्रहण करके यानी सूरज का प्रकाश ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से लेकर जो भी जल है उसे लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसे सह उत्पाद के रूप में निष्कासित करते हैं यानी बाहर निकालते हैं। तो इसकी जो समीकरण है ना बेटा, 6CO2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश में और पर्णहरिम के प्रकाश में मतलब की हेल्प में C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस जल और प्लस आपका ऑक्सीजन करके बाहर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अब 10th के बच्चे हो तो आपको उस हिसाब से भी मतलब स्टडी करनी है बेटा। आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़नी है। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पेपर में इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा, और आप अगर एक बार को थ्योरी भी ये है कि चलो मेरी थ्योरी एकदम पक्की नहीं है बट आपकी रिएक्शन पक्की है यानी आपको बहुत अच्छे से ये लर्न है, तो आप जब इसके पॉइंट्स लिखोगे, सपोज कार्बन आया, जल आया, राइट, और फिर ये आया कि सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम, तो आपको एकदम से याद आएगा कि अरे हाँ, ये तो कार्बन की और जल की हेल्प से और सूर्य के प्रकाश में, और पर्णहरिम कहाँ होता है? प्लांट्स की पत्तियों में। तो जैसे आपको ये सारी चीज़ें याद आएंगी, आपको सारी बातें भी याद आ जाएंगी, और इसके बाद आप क्या करेंगे? आप इजीली अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल, यानी कहाँ पे होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये आपके पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में। उसके बाद आपकी टर्म आती है पत्तियों की बाह्य संरचना। क्या टर्म आती है? पत्तियों की बाह्य संरचना। तो इसके अंदर देखो आपका लीफ बेस होता है, यानी आपका पर्णाधार होता है, पर्णफलक होता है, शिराएं होती हैं, पर्णवृत्त होती है। ठीक है, या आप इसे थोड़ा सा पढ़ोगे। ठीक है बेटा, आप इसे हल्का सा लर्न करोगे। देन फिर आता है आपकी पत्तियों की आंतरिक संरचना। तो पत्तियों की आंतरिक संरचना मैं इससे अगले वाले पार्ट में आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू क्लास।